वेलकम फ्रेंड्स। आज मैं सीजीपीएससी मेंस पेपर 1 जो कि लैंग्वेज है उसके एनालिसिस पे वीडियो लाया हूँ। तो जानते हैं इसको। तो जो पेपर 1 है वो टोटल 200 मार्क्स का होता है और जो पार्ट 1 है पेपर 1 का जो कि सामान्य हिंदी है वो 100 मार्क्स का होता है। तो सबसे पहले हम इसके सिलेबस को देखते हैं। तो पिछले साल सिलेबस चेंज हुआ है, तो जो नीचे दिया हुआ है वो नया सिलेबस है और ये ऊपर वाला पुराना सिलेबस है। तो आप देख सकते हैं जो हाईलाइट किया है मैंने वो नया जुड़ा हुआ है, क्योंकि पहले जो पुराना पेपर होता था उसमें हिंदी 50 मार्क्स का होता था, अब 100 मार्क्स के हैं, तो इसलिए इसका सिलेबस बढ़ा है। तो आप देख सकते हैं क्या क्या बढ़ा है। अब इसका एनालिसिस देखते हैं। तो मैंने पिछले 3 साल का एनालिसिस किया है, 2016, 17 और 2018। तो अब ये 100 मार्क्स का हो गया है, तो जाहिर सी बात है कि अब इसके मार्क्स भी बढ़े होंगे जो पुराने सिलेबस थे उस हिसाब से। तो हम देखते हैं। तो पहला जो है भाषा बोध, हम ये सिलेबस वाइज चल रहे हैं, तो जो पहला है वो भाषा बोध है। तो भाषा बोध में जो स्वर, व्यंजन, वचन ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो पहले दो 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 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे, अब 4 मार्क्स का हो गया है 2018 में। और जो संक्षिप्त लेखन है, सार लिखा जाता है किसी गद्यांश का, वो पहले भी 6 मार्क्स का था, अब भी है। पर्यायवाची और विलोम शब्द पहले 2 मार्क्स और 2 मार्क्स दोनों 2-2 मार्क्स के आते थे, उसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ है अभी भी। और जो ऐसे शब्द होते हैं जिनका उच्चारण सेम होता है, उनके अर्थ का अर्थ भेद पता करना होता है, वो पहले 3-3 मार्क्स के होते थे, अब 4 मार्क्स के होते हैं। और जो वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द वाले क्वेश्चन आते थे, वो पहले 3-3 मार्क्स के आते थे, अब 4 मार्क्स के आते हैं। संधि के क्वेश्चन पहले 2-2 मार्क्स के आते थे 2016 और 17 में, अब 4 मार्क्स के आते हैं। समास भी 2 और 2 आते थे, अब 4 आते हैं। तत्सम और तद्भव में से पहले दोनों में से एक में से क्वेश्चन आते थे और 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे, अब दोनों में से क्वेश्चन आते हैं 2-2 मार्क्स के। शब्द शुद्धि जो होता है उस पे पहले 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे, अब 3 मार्क्स के आते हैं। वाक्य शुद्धि में कम हुआ है, पहले 4-4 आते थे, अब 3 आते हैं। और पहले या तो उपसर्ग से क्वेश्चन आते थे या प्रत्यय से आते थे और 2-2 आते थे, अब दोनों में से 4-4 क्वेश्चन आते हैं 2018 में। उसके बाद मुहावरा और लोकोक्ति में कोई चेंज नहीं हुआ है, पहले भी 3-3 मार्क्स आते थे, टोटल 6 आते थे और अभी भी वही आता है। पत्र लेखन में पहले पत्र लेखन का क्वेश्चन जो है पहले 6 मार्क्स का होता था 2016 और 17 में, अभी चेंज हुआ है, वो मैं आगे बताऊंगा। और ये नया सिलेबस जुड़ा है उस पे आएगा। उसके बाद हिंदी साहित्य के इतिहास में काल, विभाजन और नामकरण, तो हमें यही सिर्फ पढ़ना है, इसको याद रखें, विभाजन और उसके नामकरण। हिंदी साहित्य को और डिटेल में नहीं पढ़ना है। तो पहले 2-2 मार्क्स के आते थे, अब 8 मार्क्स के आते हैं। ये इसलिए बढ़ा है क्योंकि टोटल वेटेज भी बढ़ा है 100 मार्क्स का, इसलिए ये ज्यादा हुआ है। और जो छत्तीसगढ़ के साहित्यकार और उनकी रचनाएं हैं, तो पहले 4-4 आते थे, अब 6 मार्क्स के आते हैं। तो आप ये सब देखें तो पहले टोटल 50 मार्क्स के आते हैं, और पुराना सिलेबस को ही देखें तो हम जो नया सिलेबस में हो उसमें 18 मार्क्स बढ़े हैं, अब 68 मार्क्स के आते हैं। तो अब 32 मार्क्स जो है वो नया सिलेबस जुड़ा है उसमें आते हैं, तो उसको देखते हैं। तो मैंने बोला 32 जुड़े हैं, तो अपठित गद्यांश सब आता है 6 मार्क्स का। और प्रारूप लेखन, विज्ञापन, प्रपत्र, परिपत्र, पृष्ठांकन, अधिसूचना, टिप्पणी लेखन, शासकीय, अर्धशासकीय पत्र, प्रतिवेदन और पत्रकारिता से अब 16 मार्क्स के आते हैं। तो इनमें से कोई 2 पूछेगा, एक 8 मार्क्स का पूछेगा और एक 8 मार्क्स का पूछेगा। और अब अनुवाद आता है, तो अनुवाद हिंदी से अंग्रेजी 5 मार्क्स का आता है और अंग्रेजी से हिंदी 5 मार्क्स का आता है। तो आप इसी एनालिसिस के हिसाब से पढ़ें। आप वहां पे जो पिछला टेबल है उसको भी देख सकते हैं, कहाँ पे किसका वेटेज ज्यादा है, तो इसी हिसाब से पढ़ें, इससे बाहर आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद हम इंग्लिश का देखते हैं। ये पहले पार्ट 3 था, भाग 3 था, क्योंकि पहले संस्कृत भी था। अब ये भाग 2 है क्योंकि अब संस्कृत हट गया है। तो आप देख सकते हैं मैंने जो हाईलाइट किया है, ये पहले इंग्लिश में एक्स्ट्रा हुआ करते थे, अब सिलेबस में थोड़ा कम हुआ है, लेटर राइटिंग और ट्रांसलेशन हट गया है। तो ये ट्रांसलेशन आप देखे होंगे हिंदी में, तो अब ये ट्रांसलेशन जो है हिंदी के सिलेबस में चला गया है। अब एनालिसिस देखते हैं। तो आप देख सकते हैं जो कंप्रहेंशन है, जो अनसीन पैसेज के क्वेश्चन आते थे वो 5-5 मार्क्स के आते थे पहले, अब 6 मार्क्स के आए हैं। अब क्या हुआ है, सिलेबस क्या बोलते हैं, इसमें घटा है। तो अब टोटल ये जो मैं बता रहा हूँ
वो उसके मार्क्स भी घट जाएंगे और क्या बोलते हैं 2018 में सिर्फ इतने से और टोटल 50 मार्क्स के आएंगे। तो जो प्रिसाइज राइटिंग थे वो पहले 5-5 होते थे, ये बढ़ के 6 हो गया है। और जो सेंटेंस के अरेंजमेंट होते थे उससे 2 क्वेश्चन आते थे, और सेंटेंस को करेक्ट करने का यानी करेक्शन करने को उसमें 2 मार्क्स के आते थे। अब रीअरेंजमेंट का 3 मार्क्स है और करेक्ट करने का 4 मार्क्स है। सिनोनिम्स 2016 में 1 नंबर का आया था, 2017 में 2 मार्क्स का आया था, 2018 में बढ़ के 3 हुआ है। एंटोनिम्स भी सेम है वैसे, जो अपोजिट वर्ड्स होते हैं वो। और फिल इन द ब्लैंक्स में मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच भी ऐड किया है, तो क्वेश्चन यहीं से फिल इन द ब्लैंक्स के पूछे जाते हैं या डू एज डायरेक्टेड पूछे जाते हैं। 2016 में 6 क्वेश्चन थे, सॉरी 6 मार्क्स के क्वेश्चन थे, 2017 में 4 मार्क्स और 2018 में 8 मार्क्स के हो गए हैं। अब करेक्शन ऑफ स्पेलिंग देखते हैं, तो इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, ये अभी भी 2 मार्क्स का ही आता है। और जो वोकैबुलरी एंड यूजेज है, जो वर्ड के मीनिंग होते हैं उससे क्वेश्चन आते हैं, पहले 2-2 मार्क्स के आते थे, अब 3 मार्क्स के आते हैं। और इडियम्स और फ्रेजेस, जो इसमें मुहावरे और लोकोक्ति होती है, वो पहले 2-2 मार्क्स के आते थे, अब 4 मार्क्स के आते हैं। और जो टेंस है, इसमें भी आप वर्ब को ले सकते हैं, तो पहले 4 मार्क्स का आता था 5, अब यह कम होके 2 हो गया है। और प्रीपोजिशन पहले 4 मार्क्स के आए हैं 2016 में, फिर 17 में 5 और 2018 में ये कम होके 3 मार्क्स के हो गया है। और वॉइस से पहले 4 आते थे 16 में, फिर 17 में 2 और 2018 में 3 हो गया है। तो आप इतना ही को देख के बोल सकते हैं कि 2018 में ये 50 मार्क्स का हो गया, क्योंकि इंग्लिश का सिलेबस कम हुआ है। और ये 2016-2017 में इतना मिला के 40 हो रहा था। तो जो कम हुआ है वो उसको देखते हैं। तो पहले ट्रांसलेट टू हिंदी था, इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करना था। तो ये जो 5 मार्क्स के थे अब ये हिंदी के सिलेबस में चले गए हैं, ये मैंने बताया। और इसमें पहले इंग्लिश में लेटर राइटिंग आते थे, तो अब लेटर राइटिंग नहीं आता है, तो आपको लेटर राइटिंग नहीं पढ़ना है इंग्लिश में, और ट्रांसलेशन को हिंदी में पढ़ना है। अब हम छत्तीसगढ़ी का देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि नए सिलेबस में आपको लग रहा होगा कि छत्तीसगढ़ी का सिलेबस बढ़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें बस इसको और ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया है। तो छत्तीसगढ़ी पहले क्या लिखा था, यहाँ पे छत्तीसगढ़ी का बस व्याकरण लिखाया हुआ था सिलेबस में, अब उसी को एक्सप्लेन कर दिया है कि व्याकरण में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सब ऐड कर दिया है। तो सिलेबस बढ़ा नहीं है छत्तीसगढ़ी का, बस एक्सप्लेन हुआ है डिटेल में। तो अब इसका एनालिसिस देखते हैं। तो इसका एनालिसिस मैंने सिलेबस वाइज नहीं किया है, इसको मैंने क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसके हिसाब से किया है। तो पहले इसका पैटर्न नहीं चेंज हुआ है, तीनों साल सेम रहे, इस बार भी सेम ही आया था 2016, 17 और 18 में। तो पहला क्वेश्चन जो आता है वो समानार्थी शब्द का होता है, वो 5-5 मार्क्स का अभी भी है और पहले भी था। और छत्तीसगढ़ी को हिंदी में चेंज करना होता है, वो भी 5-5 मार्क्स का है। और जो सेम उच्चारण वाले होते हैं वो 2-2 मार्क्स के हैं। और लिंग परिवर्तन या लिंग से कुछ जो क्वेश्चन आते हैं वो 2-2 मार्क्स के हैं। और ये शब्द साधन, इसमें विलोम शब्द या शब्द से संबंधित जो भी क्वेश्चन आते हैं वो 2-2 मार्क्स के हैं। और समास भी 2-2 मार्क्स का है। और ये छत्तीसगढ़ी का व्याकरण, अब इसमें व्याकरण में या तो 5 या 10 क्वेश्चन पूछता है, उसमें एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का होता है। तो ये क्वेश्चन आंसर फॉर्म में पूछता है कि इसका वचन बताइए, या इसमें क्या वचन है, या इसका काल क्या है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो वो 10-10 मार्क्स के आते हैं। और प्रशासनिक शब्द, तो 2000, इसमें थोड़ा सा पैटर्न याद रखें, 2016 और 17 में सिर्फ शब्द के प्रशासनिक शब्द पूछे जाते थे छत्तीसगढ़ी में, हिंदी को छत्तीसगढ़ी में ट्रांसलेट करना होता था। लेकिन 2018 में पूरे वाक्य को चेंज करने के लिए बोला गया था। और छत्तीसगढ़ी भाषा का विकास और इतिहास से 5-5 क्वेश्चन आए हैं। ये सिंपल 1 लाइन के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें 1 लाइन का आंसर लिखना होता था। और साहित्य और साहित्यकार का नाम हिंदी में भी पढ़ने हैं और यहाँ भी पढ़ने हैं, वो 5-5 मार्क्स के आते हैं। और राजभाषा आयोग से रिलेटेड, उसके प्रोग्राम से रिलेटेड या उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हर बार 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं। और छत्तीसगढ़ी भाषा के विकास में समाचार पत्र, पत्रिका, आकाशवाणी या सिनेमा की भूमिका पे भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो आप ये सब पढ़ लें, इसी हिसाब से आप पढ़ाई करें, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो ये मेरा एनालिसिस है।
और अगर आप सिलेबस डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और ऐसे वीडियोस लाता रहूं इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।